कितनी टेस्टिमनीज हैं चर्च में। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था और उसने चर्च का पोस्टर लगा देखा था और उसने टेस्टिमनीज पढ़ी, क्योंकि वो एक्सेस ड्रिंक करता था, वो शराबी था, वो अपने घर से निकल गया था, तो परिवार से दूर हो गया था। तो जब उसने पोस्टर पढ़ा था तो उसे लगा कि चलो मैं चल के देख लेता हूं, और जब वो चर्च में आया परमेश्वर ने उसे छुआ, शराब छोड़ी, जीवन नॉर्मल हो गया उसका। आप जानते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप चर्च का पंफलेट क्यों देते हैं? एक नए व्यक्ति को क्या आप बाइबल दे के आएंगे पूरी कंप्लीट बाइबल दे के आएंगे क्या? फिर 10 बुक्स और दे आओ उसको। एक नए व्यक्ति को आप बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। बताते हो कि मीटिंग हो रही है, आपको परमेश्वर के काम वहां पर दिखेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आप उसे पोस्टर देते हैं, पंफलेट देते हैं, दैट्स इट। एक नए जन्मे बच्चे को आप पूरा चिकन नहीं खिला देंगे 700 ग्राम का, आप उसे बुद्धि से परमेश्वर में लेके आएंगे। आप जब किसी को चर्च का पंफलेट दे रहे हैं तो आप चर्च का प्रचार नहीं कर रहे हैं, चर्च में कोई प्रोडक्ट की सेल नहीं मैं आप कर रहा हूं आपको। जब आप चर्च का पंफलेट दे रहे हैं, आप एक विश्वासी को एक परमेश्वर के जीवित घर में, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर लोगों की जिंदगियां बदलता है, जहां पर वचन है, जहां पर गवाहियां हैं, जहां पर लोग जीवित टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि कैसे मेरी जिंदगी बदली। अकेली बाइबल को पढ़ के वो कैसे मैं नहीं सीख सकता था। अकेली बाइबल मेरे घर में 2 साल मेरे फ्रिज के ऊपर पड़ी रही। जब मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर में बाइबल उससे कई साल पहले आ गई थी, और फ्रिज पर एक नीले रंग की छोटी पुस्तक पड़ी रहती थी। मुझे मालूम था कि ये कुछ क्रिश्चियन पुस्तक है, लेकिन वो बाइबल थी और उसमें मिट्टी जमी हुई थी। बाइबल में लिखा, कोई अगर समझाएगा नहीं तो क्यों कर कोई समझेगा, अगर प्रचारक प्रचार नहीं करेगा तो क्यों कर लोग विश्वास करेंगे, अगर प्रचारक भेजा नहीं जाएगा तो क्यों कर लोग सुनेंगे। तो मूर्खताई है ये कहना, सबसे बड़े मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि चर्च का प्रचार होता है। ये चर्च का प्रचार नहीं है, जीसस का प्रचार है, 100% ऑर्गेनिक प्रचार है ये। अगर तुम्हें ये आता होता तो तुम भी लाखों रूहें बचा चुके होते। तुम मेहनत तो करते हो लेकिन फल नहीं, क्योंकि बिना बुद्धि के मेहनत किसी काम की नहीं होती। और जब उस व्यक्ति ने समझाया कि यहाँ की मछलियों को क्या पसंद है, और जब वो डालता था मछली निकल आती थी, और टूरिस्ट उसकी शक्ल देख रहा था कि मैं सुबह का लगा हुआ हूं, मैंने इतनी मछलियां नहीं पकड़ी, ये 5 मिनट 10 मिनट में आके पूरी मछलियों का ढेर लगा के चला गया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को आप पंफलेट देते हैं, वो चर्च में आता है, वो टेस्टिमनी सुनता है। आप वैसे किसी को बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ऐसे करते हैं, उसको लगेगा मैंने भी अपने बहुत कहानियां अपनी सुनी हैं अपने तरफ की, तुम भी अपने तरफ की सुना रहे हो, हाँ ठीक है। लेकिन जब वो इन कहानियों को पूरा होते हुए चर्च में देखता है तो परमेश्वर काम करता है। अगले थर्सडे संडे, अगर आपको बीमार दिखते हैं, उन्हें पंफलेट दीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए। जिंदगियां बदलने वाली हैं, पूरी तरह से जिंदगियां बदलने वाली हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। कहो खुदाबंद, मैं जहां जहां सुसमाचार का प्रचार करने जाऊं, वहां वहां से लोग बचने पाए। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद, इन 2 मीटिंग्स में तू हजारों रूहों को बचाकर शैतान को शर्मिंदा करेगा। सामर्थ के विरोधी शर्मिंदा होंगे,
ये सुसमाचार का प्रचार तेरी ओर से है। तेरे चिन्ह, तेरे मिरेकल्स, हजारों बैप्टिज्म ये साबित करेंगे कि तू हमारे साथ है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। करो फिर से, खुदा से कहो, प्रभु मैं बहुत सी रूहों को बचाकर तेरे कदमों में लेके आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, चर्च के सब कामों के लिए, मेरे लिए आपको अभी 1 हफ्ता फास्टिंग प्रेयर और रखनी है। आपकी प्रेयर को परमेश्वर ने सुन लिया है। अब हमें और स्ट्रांग होना है। उठाओ हाथों को वर्शिप में।